हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सदृशता यानी एनोलॉजी का दूसरा टाइप 2 करने वाले हैं। आइए देखते हैं ये टाइप कैसा रहेगा। टाइप 2। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं यहाँ पर लिख दूँ टाइप 2। तो ध्यान से पढ़िए और जो समझ में ना आए वो क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया। क्वेश्चन देख के लग रहा है कि एनोलॉजी का है, पढ़ते पढ़ते इतना आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। क्लोज का है ओपन, यानी अपोजिट दे रखा है। तो कट का क्या होगा? कट का क्या होगा बच्चों बताइए? कट का क्या होगा? अटैच होगा। कोई चीज काटी जा रही है तो उसको क्या होगा? जोड़ा जाएगा। जा मतलब जा, जेल, स्टिच। अटैच, अटैच का मतलब जोड़ना। थोड़ी इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक और चैट। नेक्स्ट है टॉक और चैट। चैट और टॉक दोनों का मतलब होता है बात करना। ठीक है, बातचीत है, यानी एक दूसरे के क्या है ये दोनों? एक दोनों सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। तो पोर का मतलब क्या होगा? पोर का मतलब होता है गिरा देना, डिस्पेंस कर देना किसी चीज को। ठीक है, बिखेर देना। तो ये फॉल का मतलब, फ्री फॉल का मतलब नहीं है किसी चीज को जानबूझ के ढके गिरा देना। तो डिस्पेंस होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मेघालय की राजधानी, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। देख के लग रहा है शिलोंग। तो बिहार की कैपिटल पटना है, बिल्कुल। असम की दिसपुर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। क्राई, तो क्राई का शोभ है, तो लाफ का क्या होगा? तो क्राई और शोभ में क्या रिलेशन है? क्राई का मतलब होता है रोना। क्राई का मतलब होता है रोना। और शोभ का मतलब होता है सिसकना। आदमी रोएगा, सिसकेगा तभी तो रोएगा, सिसकना होता है। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना होता है। उसी तरह से शकल, शकल का मतलब होता है दबी हंसी, मुंह दबा के हंसना। यहाँ तो आप दांत निकाल निकाल के हंसेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे? एकदम मुंह दबा के हंसेंगे, लाफ करेंगे मगर मुंह दबा के। शकल। बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सॉरी। नाइफ, बुचर। नाइफ का यूज कौन करता है? बुचर करता है, जो मांस वगैरह काटता है। ठीक है, कसाई। उसी प्रकार सीजर का यूज कौन करता है बच्चों? तो सीजर का यूज कौन करता है जरा देखते हैं। मैकेनिक तो करेगा नहीं, वुड कटर तो बिल्कुल नहीं करेगा, कोबलर भी नहीं करेगा। हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर सीजर का यूज करता है बच्चों। अगर आप हेयर कटाने गए होंगे तो सीजर के थ्रू आपका हेयर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं। कैप्टन और सोल्जर। तो कैप्टन का संबंध सोल्जर से है, तो एम्प्लॉयर का संबंध किससे होगा? एम्प्लॉयर मतलब होता है नियोक्ता, का संबंध एम्प्लॉय से होगा। देखिए, कर्मचारी से होगा, इसका मतलब होता है कर्मचारी, स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेगेंट मतलब होता है फ्लो। स्टेगेंट मीन्स होता है स्टेगेंट फ्लो। स्टेगेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? तभी मैंने आपसे कहा वोकेब पे ध्यान दीजिए। वोकेब भी अपना स्ट्रांग करते रहिए, क्योंकि एनोलॉजी से रिलेटेड है स्टेगेंट। और सारे एग्जाम में अब इंग्लिश शायद मैंडेटरी हो जाए, इंग्लिश अनिवार्य हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वोकेब पे ध्यान दीजिए। पर डे 10 मीनिंग, पर डे 10 वर्ल्ड मीनिंग लर्न कीजिए। ठीक है। स्टेगेंट मीन्स क्या होता है? तो स्टेगेंट मीन्स होता है ठहरा हुआ। स्टेगेंट मीन्स होता है ठहरा हुआ। फ्लो मीन्स होता है बहना। क्लियरिटी मीन्स क्या होता है? स्पष्ट। क्लियरिटी मीन्स स्पष्ट होता है। डेल्यूजन मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट। डेल्यूजन मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट। तो अपोजिट दे रखा है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईट का होता है एट। ईट, एट, ईटन। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखिए ये भी यूज हो रहा है। तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बाई की बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस, रेस कहाँ पे होती है बच्चों? रेस ट्रैक पे होती है। और बॉक्सिंग कहाँ पे होती है? ग्राउंड पे नहीं होती। ग्राउंड पे तो गलत लोग। प्रोफेशनल बॉक्सिंग कहाँ होती है बच्चों? हमेशा रिंग में, रिंग में होती है।
प्रोफेशनल बॉक्सिंग कहाँ होती है? हमेशा रिंग में होती है ये, ठीक है। 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटेन, माउंटेन में क्लाउड्स, माउंटेन क्लाउड, तो डेजर्ट का संबंध किससे होगा? माउंटेन क्लाउड से संबंधित है, तो डेजर्ट किससे संबंधित है? अगर डेजर्ट गए होंगे तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा? सैंड मिलेगा। और सैंड का मतलब क्या होता है ये जानिए। सैंड का मतलब होता है रेत, क्लाउड का मतलब होता है बादल, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। और रेगिस्तान का जहाज कौन होता है? रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है, ऊंट को कहते हैं केमल, ठीक है। ऐसे होता है, उसके हम्प होती है फिर इस तरह का। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है बच्चों, मैं कुछ ऐसे ही होता है, लंबे लंबे पैर होते हैं, ठीक है। इसी में अपना वाटर स्टोर कर लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस हिट। मिस और हिट का क्या संबंध है? मिस का मतलब होता है चूकना और हिट का मतलब होता है मारना। तो लेट का संबंध क्या होगा? तो लेट का होगा अर्ली। लेट का मतलब होता है देर से, तो देर का अपोजिट क्या होगा? शीघ्र होगा। और शीघ्र मतलब कहाँ? अर्ली में आएगा। टाइम तो नहीं होगा, अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, डे भी नहीं होगा, डे के लिए नाइट होना चाहिए था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लायन, प्राइड कहते हैं। लायन कहाँ रहता है? तो लायन रहने की जो जगह, लायन झुंड में रहता है, तो प्राइड क्या होता है? शेर का झुंड, शेर के झुंड को कहते हैं प्राइड। और उल्फ के झुंड को क्या कहते हैं बच्चों? उल्फ के झुंड को कहते हैं पैक। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैक क्या होता है? उल्फ का झुंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रिस्ट का संबंध होता है सोल्जर से, रिस्ट शोल्डर से संबंधित है। तो एंकल, एंकल किससे संबंधित है? एंकल मीन्स होता है टखने, और ये टखने कहाँ पे होते हैं? एंकल का मीन्स क्या होता है? टखने। और टखने कहाँ होते हैं? हिप में होते हैं, ठीक है। हिप में होते हैं टखने, हिप आप जानते ही होंगे बच्चों। थ्री, थ्री से रिसीव, भुगतान प्राप्त करना, मतलब होता है भुगतान करना। रिसीव मंथ होता है प्राप्त करना। तो वाश मतलब होता है धोना, वाश मीन्स होता है धोना। सॉइल मीन्स होता है मेला। अगर कोई चीज गंदा होगा, मेला होगा, गंदा होगा, तभी तो हम उसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो 83 का हमारा कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। 84 पे आते हैं। प्रोज और पोएट्री। पोएट्री पद्य को कहते हैं, प्रोज गद्य को कहते हैं। कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत करना। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना। तो प्रोज का संबंध गद्य पद्य से है, कन्वर्सेशन बातचीत करना। तो सॉन्ग गीत से होगा। किससे होगा? गीत से होगा, ठीक है। सॉन्ग कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटी सीरियस। पेटी सीरियस, पेटी मीन्स होता है नगण्य, सीरियस मीन्स होता है गंभीर, अहम। तो यल का संबंध किससे होगा? यल मीन्स होता है चीखना। विस्पस मीन्स होता है फुसफुसाना, विस्परिंग करना, फुसफुसाना, फुसफुसाना। तो बच्चों आप लोग 10 वर्ड मीनिंग डेली लर्न करें, जिससे आपकी इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग का एनालॉजी वाला सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाए। 10 वर्ड मीनिंग डेली अगर आप लर्न करते हैं तो 1 ईयर में 3650 वर्ड मीनिंग आपको लर्न हो जाएगी, जिसमें सिनोनिम भी आता है और एंटोनिम भी आता है। एफआईबी में भी ये बहुत यूजफुल होती है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो ये तीन चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, फिल इन दी ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, और एक और रॉन्ग स्पेलिंग। रॉन्ग स्पेलिंग तो एक वर्ड, तो अगर आपने इतना लर्न कर लिया तो ये चार चीजें, यानी अगर दो दो भी नंबर की आती है तो 2 4 6 10 मार्क्स का आपका रेडी रहेगा किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
मेंड होता है पैच, मेंड पैच, मेंड मीन्स होता है मरम्मत करना, मेंड मीन्स क्या होता है याद होना चाहिए, मरम्मत करना। और पैच का मतलब होता है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं। बेंड मतलब होता है मोड़ना, और मोड मतलब भी होता है क्या, मोड़ना, मोड मीन्स होता है मोड़ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशेस कहाँ रहती हैं, एक्वेरियम में होती हैं। एक्वेरियम मतलब होता है जिसमें फिश रहती हैं आर्टिफिशियल रूप में, मछलियों के रहने की जगह आर्टिफिशियली। तो बर्ड्स कहाँ रहती हैं, बर्ड्स एवेरी में रहती हैं। बर्ड्स कहाँ रहती हैं बच्चों, बर्ड्स एवेरी में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलोलिज्म इटली, कोलोलिज्म इटली में स्थित है। उसी प्रकार पेट्रा कहाँ स्थित है, तो पेट्रा आपको पता होना चाहिए, जॉर्डन में स्थित है पेट्रा। थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो डांस है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी कहाँ की, कच्ची पूड़ी याद रखिए कुचिपुड़ी को। तो ये आंध्रा की कच्ची पूड़ी, आंध्रा की कुचिपुड़ी है ये, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी हमारा सही है। एरर, ब्लंडर, एरर को कहते हैं ब्लंडर, समानार्थी है, गलती होती है ये छोटी गलती, इसे कहते हैं छोटी गलती। ब्लंडर होती है बड़ी गलती, ठीक है। तो एक्सीलेंट है ये, एक्सीलेंट को कहते हैं स्प्लेंडेड, शानदार, श्रेष्ठ। स्प्लेंडेड आएगा बच्चों यहाँ पर, स्प्लेंडेड मतलब होता है श्रेष्ठ, और ये एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा, ठीक। बर्ड्स कहाँ रहती है, बर्ड्स नेस्ट में रहती है। और लायन कहाँ रहता है, लायन डेन में रहता है, डेन को कहते हैं गुफा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, 92, विस्की डिस्टिलरी, विस्की का निर्माण डिस्टिलरी में होता है। उसी प्रकार ब्रेड का निर्माण, ब्रेड कहाँ पे बनता है, बेकरी में बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोड्यूस, वेस्ट कहेंगे, प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस वेस्ट। और कॉन्ट्रास्ट मैच, कॉन्ट्रास्ट मैच। ग्राम ग्रेन, ग्राम ग्रेन 94, 94 देखिए, ग्राम चना और ग्रेन अनाज एक प्रकार है। उसी प्रकार पाउंड, पाउंड और वेट, पाउंड का संबंध किससे होता है, दोनों एक वेट मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, पाउंड और वेट। हाइट नहीं नापता, कमोडिटीज नहीं, सीरियल्स नहीं, तो वेट सही है बच्चों हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुट में टूज होते हैं, पैर में उंगलियां होती हैं, तो हैंड्स में क्या होंगे, तो हैंड्स में फिंगर होंगे बच्चों, ये सभी को जानता है। हैंड्स में क्या होगा, हैंड्स में फिंगर होगी। 95 का सी, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। एवरेस्ट पीक, एवरेस्ट, एवरेस्ट में क्या होती है, पीक होती है। एवरेस्ट चोटी, पीक क्या होती है, चोटी होती है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। उसी प्रकार, उसी प्रकार जो प्लेनेट ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है, जुपिटर है, ये सही है। रिवर यमुना बिल्कुल नहीं, बर्ड स्पैरो बिल्कुल नहीं, लेक चिल्का बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोथ क्या है, इंसेक्ट 97, मोथ क्या है, इंसेक्ट है। तो माउस क्या है, रोडेंट है। मोथ तितली जैसा एक कीट होता है। माउस क्या होता है, चूहा होता है जो पतंग प्राणी है। माउस क्या है, चूहा जो क्या है, रोडेंट, रोडेंट को कहते हैं, रोडेंट को क्या कहते हैं बच्चों, कृतंक, कुतरने वाला प्राणी, कुतरने वाला प्राणी, कृतंक प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस साइट, नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध किससे है, रतौंधी का संबंध दृष्टि से है। तो स्पीच का संबंध किससे होगा, स्पीच का संबंध होगा स्टटर, बोलने, रुक रुक के बोलने से, स्टटर, स्टटर में तो होता है रुक रुक कर बोलना, रुक रुक कर
रुक रुक कर बोलना। नेक्स्ट देखिए 99, सरकमवेंट बाईपास। तो कंप्रिहेंसिबल, कंप्रिहेंसिबल सरकमवेंट मीन्स होता है बाहर, बाहर से निकल जाना, इसका समानार्थी है बाईपास। उसी प्रकार कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स होता है समझाने योग्य, इसका समानार्थी होगा अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य। ये ऑप्शन सरकमवेंट बाईपास और कॉम्प्रिहेंसिबल अंडरस्टैंडेबल 99 का ए। एवलांस होता है आइस, एवलांस मीन्स होता है बर्फ का तूफान। तो वाल्केनो में क्या होता है, वाल्केनो में लावा होता है। 100 का ए, 100 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 101, टेरेस्ट्रियल्स एंड, टेरेस्ट्रियल एंड्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मीन्स होता है जो जो वाटर में भी रहे और लैंड पे भी रहे, वाटर पे भी रहे और लैंड पे भी रहे। तो डॉग वाटर में नहीं रहता, स्नेल वाटर और लैंड फिश भी नहीं रहती। तो सही क्या है, सी ऑप्शन। यूएसए में डॉलर है तो टर्की में क्या है, टर्की में टका है बच्चों, सीधे मारिए ए ऑप्शन। आगे बढ़िए, टेनिस कोर्ट में होता है और बॉक्सिंग पहले भी कर चुके हैं, रिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, मेघालय, मेघालय की कैपिटल असम का दिसपुर होता है, शिलांग मेघालय का कोहिमा 105 का सी, मेघालय शिलांग की मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम में और बुक्स कहाँ होती है, बुक्स कहाँ होती है, बुक्स होती है लाइब्रेरी में बच्चों। 106 का सी, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिक, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिक, समकालिक कहते हैं कंटेम्प्रेरी को, तो मॉडर्न को कहते हैं विलोम संबंध है। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिक ऐतिहासिक, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। समकालीन ऐतिहासिक तो एंशियंट को कहते हैं मॉडर्न, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन या पुराना, एंशियंट मीन्स होता है पुराना और मॉडर्न मीन्स होता है नया, दोनों अपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, तो मीटर को क्या मापता है, करंट मापेगा, करंट को हिंदी में कहते हैं धारा, बी 108 का बी। तो कार में कौन सा फ्यूज पड़ता है बच्चों, कार में पड़ता है पेट्रोल। तो लोकोमोटिव में क्या पड़ेगा, लोकोमोटिव में कोल से लोकोमोटिव चलता है। लोकोमोटिव कहाँ लगता है, रेल इंजन है ये, तो पहले इसमें कोल लगता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110, रिवर बैंक, रिवर क्या है, बैंक है। तो सी में क्या होता है, नदी, रिवर को बैंक कहते हैं, तो सी में शोर होता है, सी में क्या होता है, सी शोर, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फिश में शोल, तो गुड्स में फिश मछली है और शोल का मतलब होता है मछलियों का झुंड, शोल का मतलब क्या होता है, झुंड, किसका, मछलियों का झुंड, मछलियों का झुंड है, शोल का मतलब होता है मछलियों का झुंड। तो गुड्स का मतलब होता है सामान, और सामान जहाँ इकट्ठा होता है उसे कहते हैं स्टॉक, एस टी ओ सी के, बी ऑप्शन सही है। ठीक है 112 पे आते हैं, वेकेंट और एम्प्टी दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो सीडेट मीन्स क्या होता है, सीडेट मीन्स होता है शांत, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है शांत, इसे हम कहते हैं काल्म, इसे हम कहते हैं काम। 112 का ए। लिसन अंडरस्टैंड 113, लिसन अंडरस्टैंड, लिसन अंडरस्टैंड सुनना मतलब समझना, ये सुनना, लिसन मतलब तो सुनना, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। रेस्ट आराम करना, आर ई एस टी रेस्ट आराम करना, रिजुनवेट मीन्स तरोताजा होना, अगर आप आराम करेंगे तो रिजुनवेट हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे। 114 इरेडिकेट मीन्स होता है नष्ट करना, जड़ से मिटा देना, समाप्त कर देना, ये क्या है, समानार्थी है। तो प्लेजर मीन्स होता है खुश, डिलाइट, प्लेजर मीन्स होता है खुश या डिलाइट,
बो मीन्स होता है एरो, बो मीन्स होता है एरो, और गन मीन्स होता है बुलेट। बो मीन्स एरो, बो एरो, बो मीन्स होता है धनुष। तो धनुष में क्या लगता है? धनुष में लगता है एरो, धनुष में लगता है एरो। बुलेट कहाँ पे लगेगा? बुलेट गन में लगेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट राइट तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अपोजिट हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैंड ग्लोब तो हेड में क्या होगा? हैंड और ग्लोब, हैंड का संबंध है ग्लोब से, तो हेड का संबंध किससे होगा? शावर कैप से होगा। हैंड में जैसे हम ग्लव पहनते हैं, तो हैंड में क्या पहनेंगे? जेल नहीं पहनेंगे, पहनने के लिए पूछा है शावर कैप। शावर कैप लगाते हैं ना बच्चे नहाते वक्त, वही है शावर कैप ही है। डी ऑप्शन। बी स्टिंग, बी स्टिंग मधुमक्खी में डंक होता है, स्टिंग मीन्स होता है डंक। तो स्नेक क्या करता है? स्नेक करता है बाइट, स्नेक करता है बाइट और साउंड होता है हिस। 120, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हार्ट के बारे में, हार्ट का उपचार करते हैं। तो आर्थोपेडिस्ट बोन का इलाज करेंगे। आर्थोपेडिस्ट किसका इलाज करेंगे? आर्थोपेडिस्ट बोन का इलाज करेंगे। 121, वॉल्केनो में लावा आता है, वॉल्केनो से क्या आता है? लावा आता है। तो फायर से क्या आएगा बच्चों? फायर से आएगा स्मोक, धुआं। स्मोक क्या होता है? धुआं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्बिड मीन्स क्लियर, टर्बिड होता है गंदा, टर्बिड मीन्स होता है गंदा। तो गंदा को क्लियर कह रहा है, साफ सुथरा कह रहा है, तो विलोम है। एपेरेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, स्पष्ट, एपेरेंट मीन्स होता है स्पष्ट। ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट। 123 पे आते हैं, वेट लिंगर, वेट मीन्स होता है लिंगर, वेट मीन्स इंतजार करना, लिंगर मीन्स होता है देर तक इंतजार करना। बाइट मीन्स होता है काटना, और ग्नो मीन्स होता है अनेक बार काटना। इसका मतलब होता है अनेक बार, अनेक बार काटना। अच्छा, अनेक सही है या अनेकों? तो अनेकों बिल्कुल भी गलत है बच्चों, अनेकों का यूज कभी नहीं करते हैं, अशुद्ध है। ये अनेक हमेशा सही होता है। हिंदी भी आप जानिए, कहीं भी अगर लिखा हो अनेक या अनेकों, अनेकों बार काटना, अनेक बार काटना, तो अनेक बार काटना बिल्कुल सही होगा। 124, अर्थ बॉल तो अर्थ का आकार बाल जैसा है, तो पेनिकल। पेनकेक, पेनकेक का आकार किसका तरह होगा? डिस्क की तरह होगा। पेनकेक का आकार होगा डिस्क की तरह। नेक्स्ट है वांट यार्न, वांट मीन्स होता है चाहना, लास्ट क्वेश्चन है ये। वांट मीन्स होता है चाहना, यार्न मीन्स होता है चाहना, एक दूसरे के समानार्थी हैं। पनिश मीन्स होता है दंड देना, और रिप्रीमेंड मीन्स भी होता है दंड देना। रेप्रीमेंड मीन्स भी होता है दंड देना, पनिश मीन्स होता है दंड देना। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 2 तक हमने फिनिश कर लिया है, अब टाइप 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।